इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 11 घंटे सीआरएस ने पूछताछ की है। जितने रेल कर्मियों से आज पूछताछ की जानी थी मुंबई मेल रेल हादसे को लेकर, और 11 घंटे ये पूछताछ हुई है। और इस पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है, क्या निकल कर आया है, यह जो है सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये अब तक की बड़ी खबर है कि जो मुंबई मेल रेल हादसा हुआ था उसको लेकर जो पूछताछ की जानी थी, आज पूछताछ 11 घंटे जो है सीआरएस ने की है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा ये आज पूछताछ की गई। 34 रेल कर्मियों से आज 7 रेलवे विभागों के 34 रेल कर्मियों से आज पूछताछ हुई है। और ये पूछताछ जो है 11 घंटे के बाद अब जाकर समाप्त हुई है। तो लंबी ये पूछताछ हुई है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि कल दूसरे दिन भी पूछताछ होगी, और इसको लेकर जो है 44 रेल कर्मियों को नोटिस भेजा गया है। यानी कि 44 रेल कर्मियों को कल सीआरएस ने पूछताछ के लिए बुलावा भेजा है। आज 11 घंटे के मैराथन पूछताछ के बाद कल फिर से पूछताछ होगी, और इस बार अन्य 44 रेल कर्मियों से रेलवे के द्वारा पूछताछ की जाएगी, और मंगलवार को हुए मुंबई मेल रेल हादसे की जानकारी ली जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि रेलवे के द्वारा लगातार इसको लेकर जो है तेजी से इसकी जांच की जा रही है। मुंबई मेल हादसा जो कि मंगलवार को हुआ था, मालगाड़ी पहले से जो है दुर्घटनाग्रस्त थी और उससे टकराने से मुंबई मेल जो है हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई थी। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि इस मामले में जो है रेलवे ने जांच तेज कर दी है, और आज जांच को लेकर जो है 34 रेल कर्मियों से आज सीआरएस ने यानी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा पूछताछ की गई है 34 रेल कर्मियों से। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि कल फिर से यानी कि 2 अगस्त को कल फिर से 44 रेल कर्मियों से पूछताछ की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस रेल हादसे को लेकर रेलवे कितनी गंभीर है। लगातार प्रेशर है कि इस दुर्घटना को लेकर जो भी सत्यता है, जो भी तथ्य हैं वो सामने आए, और जो भी लोग इस मामले में जो है दोषी हैं इस रेल हादसे को लेकर, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और उससे पहले जो है इस पूरे रेल हादसे की जो है वो जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, और जिम्मेदार लोगों को, इस रेल हादसे के जिम्मेदार लोगों को खोजा जा रहा है, और उन पर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आज 10 बजे से जो है ये पूछताछ की कार्रवाई शुरू हुई थी, जो रात के 9 बजे खत्म हुई है। और इसके साथ ही रेलवे ने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने यह भी निर्देश जारी कर दिया है, एक नया नोटिस जारी किया है, और इसके तहत 44 रेल कर्मियों को जो है उपस्थित रहने को कहा गया है कल, यानी कि कल बुलाया गया है। कल उनसे पूछताछ होगी और मुंबई मेल रेल हादसे को लेकर जो है जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि आखिर मुंबई मेल रेल हादसा जो कि बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास हुआ, उसके दोषी कौन हैं, और उसकी तलाश में लगातार जो है रेलवे के द्वारा ये पूछताछ की जा रही है। आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा 11 घंटे पूछताछ हुई है, और अब 44 रेल कर्मियों को जो है नोटिस भेजा गया है, यानी कि कल पूछताछ के लिए, जिसमें से 23 जो है लोको पायलट हैं। 23 लोको पायलट को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है जांच यहाँ पे चल रहा है मुंबई मेल रेल हादसे को लेकर।
तो जो दर्शक अभी अभी टीवी मीडिया से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि मुंबई मेल रेल हादसे को लेकर जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और आज सीआरएस ने 34 रेल कर्मियों से पूछताछ की और उसके बाद 11 घंटे लंबे पूछताछ के बाद कल फिर से अलग और 44 रेल कर्मियों से पूछताछ का जो है एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। नए नोटिस के मुताबिक जिन रेल कर्मियों को नोटिस भेजा गया है पूछताछ के लिए, उन रेल कर्मियों के नाम हम आपको बता देते हैं। जो इलेक्ट्रिकल विभाग है ऑपरेशन, उसके जो लोको पायलट हैं, यानी कि रेलवे के जो लोको पायलट हैं 23 रेलवे के लोको पायलट, उनको जो है नोटिस भेजा गया है। मालगाड़ी के जो NJBCT के मालगाड़ी के जो लोको पायलट हैं मिथिलेश कुमार, शुभम भारती और 140 टन बंडा मुंडा क्रेन के जो लोको पायलट हैं AK लकड़ा, ALPS दुआ, ARB CKP के जो लोको पायलट हैं SK प्रधान, ALP देवदत्त महतो, इसके अलावे 140 टन के CKP क्रेन के SP मिंज जो लोको पायलट है उनको भी नोटिस भेजा गया है। ALP SK राणा को भी, असिस्टेंट लोको पायलट SK राणा को भी नोटिस भेजा गया है। यानी कि अब जो है ये जांच की प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ रही है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी लोग इस विषय में जानते हैं, उनको अगर कोई जानकारी है तो उनसे पूछताछ की जा रही है। ART DPS के लोको पायलट JK दास, असिस्टेंट लोको पायलट रोहित रजक को भी नोटिस भेजा गया है। ART टाटा के लोको पायलट दिलीप कुमार, असिस्टेंट लोको पायलट मोहम्मद नौशाद आलम को भी नोटिस भेजा गया है। ARB टाटा के LP लोको पायलट रवि कुमार को भी नोटिस भेजा गया है। MCCS के लोको पायलट AK साहू और असिस्टेंट लोको पायलट अखिलेश कुमार राम को भी जो है राउरकेला के हैं, ये पदस्थापित हैं, वहां भी जो है ये लोको पायलट को नोटिस भेजा गया है। कल इन्हें जो है जवाब तलब किया गया है। 12809 एक्सप्रेस के लोको पायलट RN राय को भी जो है नोटिस भेजा गया है। असिस्टेंट लोको पायलट गुन्ना राम महतो को भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है। BCN KHS यानी कि मालगाड़ी के लोको पायलट चुन्नू मेहता, असिस्टेंट लोको पायलट NK यादव को भी नोटिस भेजा गया है। इसी तरह से लोको पायलट BD राम और असिस्टेंट लोको पायलट MS सरदार, ये टाटा के में पदस्थापित हैं, इन्हें भी नोटिस भेजा गया है कल पूछताछ के लिए। ऑपरेटिंग विभाग से भी प्रताप प्रधान, NK यादव, राहुल कुमार, रविंद्र कुमार, AK गौतम, B देवगम, RL पान, B भगत, SK गागराई, सतीश कुमार, इन लोगों को नोटिस भेजा गया है कल पूछताछ के लिए। तो लगातार जो है जांच की जो गति है वो बहुत तेज है और जो भी लोग मुंबई मेल रेल हादसे से जुड़े हुए हैं उनको अगर कोई जानकारी है तो उन्हें जो है नोटिस भेजकर बुलाया जा रहा है। कल उनसे पूछताछ होगी। 44 रेल कर्मियों से कल पूछताछ होगी और उनमें मैकेनिकल विभाग से भी जुगीलाल हैं, बालाजी बेहरा हैं, प्रवीण कुमार हैं, क्षितिज कुमार हैं, UK खरपा हैं, संतोष कुमार हैं, RP सिंह हैं, वीरेंद्र कुमार बिरुआ हैं, संदीप कुमार हैं। ये मैकेनिकल के तमाम रेल कर्मियों को बुलाया गया है कल पूछताछ के लिए। इंजीनियरिंग विभाग से भी चक्र प्रधान और D मुंडारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल TRS के SSC इंचार्ज को भी पूछताछ के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने बुलाया है। तो मुंबई मेल रेल हादसे को लेकर जांच की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बड़ी संख्या में रेल कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। जिनका भी कनेक्शन इस रेल हादसे से है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आज
34 रेल कर्मियों से 11 घंटे तक यानी कि सुबह 10 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई थी और रात के 9 बजे तक ये पूछताछ हुई है। 11 घंटे तक ये पूछताछ हुई है आज, और उसके बाद 34 रेल कर्मियों से आज पूछताछ हुई है। अब 44 और अन्य रेल कर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जो कि कल 2 अगस्त को पूछताछ होगी। तो ये पूछताछ जो है बहुत तेजी से हो रही है और ज्यादा लोगों से हो रही है। यानी कि जो मुंबई मेल ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी बड़ा बम्बू में, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं इस रेल हादसे को लेकर, उन्हें खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। तथ्यों के साथ जो है आरोप सिद्ध किए जाएंगे और उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी है। और ये अब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा ये सारे जो पूछताछ के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उन्हें जो है जो भी जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो आज ये पहली जो है रेलवे के द्वारा आज पहला दिन था पूछताछ का, और कल दूसरा दिन होगा जब 44 रेल कर्मियों से पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो 44 रेल कर्मियों से पूछताछ होगी उसमें 23 रेल कर्मी लोको पायलट हैं, यानी कि ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को जो है कल बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और उनकी संख्या 23 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जांच की आंच है वो तेजी से आगे फैल रही है, और इससे चक्रधरपुर रेल मंडल के तमाम रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया है। और ये जांच की आंच किसको किसको प्रभावित करेगा, झुलसाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि मंगलवार को बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास हुए मुंबई मेल रेल हादसे को लेकर जांच की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, और अब तक 11 घंटे जो है आज 34 रेल कर्मियों से पूछताछ हुई, और कल यानी कि 2 अगस्त को 44 रेल कर्मियों से पूछताछ होगी। आज 34 रेल कर्मियों से पूछताछ हुई, कल 44 रेल कर्मियों से पूछताछ होगी, जिसमें से 23 रेल कर्मी लोको पायलट हैं। रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है ये सख्त निर्देश है कि इस रेल हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है रेलवे बोर्ड को दी जाए, ताकि इस मामले में जो भी दोषी लोग हैं, इस रेल हादसे के जो भी दोषी लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो जानकारी अब तक हमारे पास है उसके मुताबिक जो रेल हादसा हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो गलती देखी जा रही है वो मालगाड़ी के लोको पायलट को लेकर जो है कई तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, और इसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है कि रेलवे पुख्ता तौर पर यह नहीं कह पा रही है कि मालगाड़ी पहले से डिरेल थी। ये भी अब तक जो है पुख्ता तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि सीआरएस यानी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है, और आम जनता से इस रेल हादसे के कारणों को सुलझाने के लिए मदद मांगी गई है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने एक आम सूचना जारी करते हुए लोगों से मदद मांगी है कि अगर किसी ने इस रेल हादसे को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा है और इस रेल हादसे को लेकर उनके पास कोई पुख्ता जानकारी है कि ये रेल हादसा कैसे हुआ, ये दुर्घटना कैसे घटी है, तो वो अपने जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से साझा कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेलवे के पास भी पुख्ता तौर पर यह कहा नहीं जा पा रहा है कि पहले से ही मालगाड़ी वहां पे दुर्घटनाग्रस्त थी, क्योंकि खुद लोको पायलट का कहना है
और जो मालगाड़ी के ड्राइवर और ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड का कहना है कि उन्हें खुद पता नहीं चला कि मालगाड़ी डीरेल हो चुकी है। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी मालगाड़ी डीरेल हुई है। वे काफी समय से परेशान थे और ट्रेन परिचालन को लेकर वे दिक्कत कहां हो रही है उसको सुलझाने में वे लगे हुए थे। इसी दौरान जो है हावड़ा मुंबई मेल वहां पहुंचती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि पहले से मालगाड़ी डीरेल थी, क्योंकि हादसे के बाद जिस तरीके से दोनों ट्रेनें, मालगाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, मालगाड़ी के ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिस पर मालगाड़ी थी, और जिस ट्रैक पर हावड़ा मुंबई मेल थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो काफी कुछ बदल चुका था उस वक्त तक, इसलिए ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा पा रहा है कि मालगाड़ी पहले से डीरेल थी। और यही वजह है कि इस तथ्य को समझने के लिए आम लोगों से मदद मांगी जा रही है कि अगर किसी ने इस रेल हादसे को लेकर किसी के पास कोई जानकारी है, कोई प्रत्यक्षदर्शी है, तो वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से जानकारी साझा कर सकते हैं और इस जांच प्रक्रिया को जो है सुलझाने में, इस जो रहस्य बना हुआ है इस रेल हादसे को लेकर कि ये घटना कैसे घटी, किसकी गलती है, इस पर पर्दा उठ सके। तो इसके लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने आम लोगों से भी मदद मांगी है सूचना के लिए। तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं टीवी मीडिया से, उन्हें हम बता दें कि आज 11 घंटे तक कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने 34 रेल कर्मियों से पूछताछ की है, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है कि आखिर इस मुंबई मेल रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है। और इसके बाद अब कल यानी कि 2 अगस्त को 44 रेल कर्मी से पूछताछ होगी, जिसमें से 23 रेल कर्मी लोको पायलट हैं। उनसे पूछताछ कर जो है ये जो रेल हादसे को लेकर जो कारणों को ढूंढा जाएगा, जिम्मेदार लोगों को ढूंढा जाएगा और उन पर कार्रवाई की तैयारी है और बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है ये सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट जो है वो रेलवे बोर्ड को समर्पित की जाए ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इस रेल हादसे के बाद लगातार रेल मंत्रालय निशाने पर है, मोदी सरकार निशाने पर है। पिछले दिनों जो है आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा इस रेल हादसे के बाद रेल मंत्रालय को और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कई तरह के आरोप जो है रेलवे पर लग रहे हैं कि लगातार रेल हादसे हो रहे हैं और इसके बावजूद जो है रेल मंत्री कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस लगातार रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है और इसी को लेकर काफी दबाव है विपक्ष से रेल मंत्रालय को, और यही वजह है कि रेलवे बोर्ड ने पूरा प्रेशर जो है अब दक्षिण पूर्व रेलवे पर डाला है कि जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट जो है रेलवे बोर्ड को प्रेषित की जाए ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके और जनता के सामने इसके कारणों को लाया जा सके। तो कल का दिन जो है 44 रेल कर्मियों से पूछताछ का दिन है, जो कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा फिर एक बार पूछताछ की जाएगी। और इस रेल हादसे के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल कर्मियों पर हड़कंप मचा हुआ है रेल कर्मियों में, क्योंकि ये जांच की आंच किसे किसे झुलसाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जांच जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रेल कर्मियों से पूछताछ की संख्या भी बढ़ रही है। आज 11 घंटे पूछताछ हुई है, लंबी पूछताछ हुई है और सभी रेल कर्मियों से एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर जो है जानकारी ली गई है, उनसे पूछताछ की गई है। और कल ये पूछताछ 44 रेल कर्मियों से होगी और उनसे क्या क्या सवाल होंगे और किस तरह से इस दुर्घटना के मूल कारणों को खोजा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो हावड़ा मुंबई मेल
कि रेल हादसे को लेकर लगातार ये जांच की प्रक्रिया जारी है और इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आपके सामने जो है इस रेल हादसे को लेकर कल क्या पूछताछ हुई है और क्या कुछ निकल कर आया, कल फिर हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का टीवी मीडिया से जुड़ने के लिए।